आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। 15 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। ईमानदारी के साथ आप लोगों ने जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन को पॉज करना है वीडियो को और उसे सॉल्व करना है। उसके बाद में सॉल्यूशन देखना है और अपनी तैयारी को चेक करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। Two numbers are in the ratio of 3:7 if 11 is subtracted from each। कह रहा है कि हमारे पास दो नंबर हैं जिनका रेशो 3:7 है। दोनों में से 11 सब्ट्रैक्ट किया जाता है। द रेशो बिटवीन द नंबर्स बिकम 720। तो ये रेशो है, ये क्या बन जाता है आपका 720 बन जाता है। फाइंड द स्मॉलर नंबर। इट मीन्स जिसका रेशो 3 है वो नंबर आपका क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या करना होता है। देखिए, नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, 3x और 7x होंगे कुछ। ठीक है, क्योंकि रेशो आप सभी समझते होंगे कि यहाँ पे एक कुछ कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों के बीच। जैसे क्या हो सकता है, मान लीजिए कि एक नंबर क्या है आपका 21 है और दूसरा नंबर आपका मान लीजिए कि 49 है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 3 जा 21 और 7 7 जा, तो रेशो क्या आ गया आपका 3:7 आ गया। तो 7 यहाँ पे क्या है, दोनों के अंदर ही क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो उसी प्रकार हमने मान लिया कि एक नंबर आपका 3x है और दूसरा नंबर आपका क्या है 7x है। दोनों में से क्या किया जाता है, 11 को माइनस किया जाता है। तो जो रेशो है वो क्या बन जाता है आपका 720। तो अब इस इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं आप सभी जानते होंगे। ये तो यहाँ तक तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी। 20 इंटू में 3x हमारा आएगा माइनस 20 इंटू में 11 इक्वल्स टू आएगा आपका 7 इंटू में 7x माइनस 11 इंटू में 7। आप फर्दर इसे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 60x माइनस 220 इज इक्वल्स टू 49x इक्वल्स टू माइनस 77। क्या हो जाएगा आपका, जब आपने सॉल्व किया इसको तो क्या आ गया आपका, आया 60x माइनस 220 इज इक्वल्स टू 49x माइनस 77। सॉल्व करेंगे, ये यहाँ आएगा आपका, यहाँ के माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ 11x हो जाएगा इक्वल्स टू, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा और जब इसमें से 77 माइनस होंगे तो क्या बचेगा आपका 143। x का अगर हम मान निकालेंगे तो ये 143 डिवाइड किससे होगा 11 से, कितने टाइम जाएगा 13 टाइम जाएगा। तो जो x की वैल्यू है वो आपकी क्या आ गई 13 आ गई। मतलब जो कॉमन फैक्टर है वो आपका क्या है 13 है। तो अगर इसमें से कोई भी फिर नंबर पूछा जाएगा तो ये x की जो वैल्यू है उससे क्या कर देना है मल्टीप्लाई। आपका क्या थे नंबर 3x था और एक आपका 7x था। छोटा वाला नंबर पूछा है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 13 3 जा 39। तो जो स्मॉलर नंबर होगा वो हमारा क्या होगा 39। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 बॉयज ऑन एन एवरेज आर 25 ईयर ओल्ड। 3 लड़के हैं जिनकी की जो एवरेज एज है वो क्या है आपकी 25 ईयर्स ओल्ड है। इसका मतलब इनकी टोटल एज क्या होगी 75 रही होगी। ठीक है, एंड देयर एज आर इन द रेशियो ऑफ 357। एज का जो रेशियो है वो क्या है 357 है। व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय। तो यंगेस्ट मतलब छोटे वाले की, छोटा मतलब जिसका रेशियो कम है, तो 3 वाला निकालना है। टोटल एज कितनी है उनकी, सम एज का 75 है, 3 निकालना है। इसके नीचे क्या आएगा आपका रेशियो का टोटल आएगा 7 और 5 12 प्लस में 3 आपका क्या हो गया 15। यहाँ क्या आ जाएगा आपका 15। जो रेशियो है वो रेशियो का प्लस यहाँ पे और यहाँ पे जो आपका टोटल एज है वो, जब इनको हम काटा पीटी करेंगे तो क्या आएगा आपका 15 से ये 5 बार जाएगा 75 और 5 और 3 की मल्टीप्लाई क्या आएगी आपकी 15 आ जाएगी। तो जो सबसे छोटा बच्चा होगा या लड़का होगा वो कौन सा होगा आपका, जो 15 साल का है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, a 255 meter long train is running at a speed of 72 km per hour. It crosses a platform of length 745 meter in। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक 255 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि इस स्पीड पे चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर की पे। प्लेटफॉर्म उसने क्रॉस करना है 745 मीटर लंबा, तो कितनी देर में कर लेगी। इस तरह के सवाल में क्या करना होता है, हमने ट्रेन की लंबाई को और प्लेटफॉर्म की लंबाई को, मतलब जो टोटल लंबाई एक तरह से ट्रेन को ट्रेवल करनी है उसे हम ऐड कर लेंगे। तो 255 प्लस हो जाएगा आपका 745 विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1000 मीटर। ठीक है, तो टोटल जो लेंथ होगी वो तो क्या हो जाएगी 1000 मीटर हो जाएगी। अब देखिए, अगर हमने यहाँ पे टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बटे आपका स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास है क्या 1000 मीटर,
स्पीड हमारे पास है, लेकिन यहाँ आपको यूनिट भी चेक करनी होती है कि ये आपका सेम इसमें होना चाहिए। अगर यहाँ मीटर है तो ये मीटर पर सेकंड वाली आपके पास क्या होनी चाहिए थी, स्पीड होनी चाहिए थी। अगर यहाँ पे किलोमीटर होता तो आपके पास किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, चेंज करना होगा किसको, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना होगा स्पीड को 5/18 से। ठीक है, तो जब 72 को आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौके 72, 4 पंजे 20। स्पीड क्या आ गई आपकी, 20 मीटर पर सेकंड। अब 1000 को 20 से डिवाइड कर दीजिए। क्या करना है, 1000 को 20 से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका क्या होगा, टाइम जो लगेगा 50 सेकंड। 20 पंजे 100 और 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए क्या करना होगा। इस तरह के सवालों में आपको सीधा ट्रेन की जो लंबाई होगी उसको और प्लेटफॉर्म की लंबाई को प्लस कर देना है, यूनिट को चेक करना है, सेम नहीं है तो उन्हें सेम बना लेंगे। जैसे यहाँ 72 किलोमीटर पर आवर था, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना था, तो हमने 5/18 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अगर मान लीजिए यहाँ किलोमीटर होता और आपका ये मीटर पर सेकंड दे रखी होती, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड बनाने के लिए इसका उल्टा हो जाता है, 18/5 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो फिर जो स्पीड आएगी उससे टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देना है और वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 35% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है जो मार्क प्राइस है, मतलब उस पर जो लिखा गया है, आर्टिकल पर जो प्राइस लिखा गया है वो कितना है आपका, 35% ज्यादा है। इट मीन्स अगर कोई वस्तु 100 की है तो उस पर लिखे कितने गए हैं आपके, 135 रुपए। ठीक, ये हुआ इस लाइन का मतलब। आगे देखते हैं, इफ अ डिस्काउंट इज 15% इज गिवन, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। अगर इन्हें 135 पे जो भी कोई सेलर है वो 15% का डिस्काउंट देता है, मान लीजिए आपकी दुकान है और आपने क्या कर रखा है, जो 100 की वस्तु थी उस पर 135 रेट डाल रखा है और आप उस पर क्या दे रहे हैं, 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं। इट मीन्स आप डिस्काउंट किस चीज पर दे रहे हैं, जो 135 रेट डला हुआ है उस पर। तो देखिए उसके बाद भी क्या हो रहा होगा, आपको कोई ना कोई प्रॉफिट हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि जो वस्तु है वो तो एक्चुअल में तो 100 की है, आपने सिर्फ मार्क प्राइस डाल रखा है। ठीक है, तो 135 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि 15% को ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी डिस्काउंट की, जो कि आपकी क्या आएगी, 20.25। ठीक है, तो इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, इतना हमने प्राइस लिखा हुआ है, इतना उसमें से डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं इसको, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 135 में से 20.25 को माइनस करेंगे, 115, 115 में से 25 गए तो 114.75। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, सेलिंग प्राइस। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 100। ठीक है, हमने मान लिया था कि 100 है कॉस्ट प्राइस, उसी के अकॉर्डिंग हम सम को आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो 100 बेच कितने में रहे हैं उसको, 114.75 में। कितने का प्रॉफिट हो रहा है वो, अगर रुपए में बात करें तो 14.75 रुपए का हमको प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर, 100 पर। तो इसका जो परसेंटेज बनेगा वो या तो ऐसे लिख लीजिए, और इसको फर्दर अगर हम मिक्स्ड प्रोपोर्शन में बनाएंगे तो 14/3/4%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए 75/100 आप करिए, 25×3 = 75 और 25×4 = 100, तो ये जो 3/4 होता है 75 का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। अब देखिए लाइन का जो मतलब है वो आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। ये कह रहा है कि मान लीजिए आपने 36 आर्टिकल बनाई, ठीक है, तो उनका जो आपको कॉस्ट प्राइस पड़ा, या फिर आप कोई सेलर है जो कहीं से सामान को खरीदते हैं बेचने के लिए, तो आपने 36 आर्टिकल जितने में खरीदे, जो आपको कॉस्ट पड़ी, ठीक है, वो बराबर है किसके, आप कुछ n आर्टिकल, अब यहाँ n कोई नंबर होगा आपका जो कि 36 से कम होगा, कि इनमें से 36 में से जो कोई n नंबर है, वो n नंबर ही हमको निकालना है कि हमने कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बेचे। आगे कंडीशंस दी हुई हैं, इफ द प्रॉफिट इज 20%, हमने इन 36 में से कुछ आर्टिकल्स को बेच दिया और कितना प्रॉफिट कमाया, उस पर 20% कमाया, और इन दोनों की जो वैल्यू थी ना वो बराबर थी। ठीक है, कैसे, हम मान लीजिए आपके पास 5 वस्तुएं थी जो आप 1 रुपए के हिसाब से, या फिर मान लीजिए आपके पास 6 वस्तुएं हैं, आपने 1 रुपए के हिसाब से एक खरीदी, तो आपने कितने रुपए की खरीदी, 6 रुपए की। ठीक है, उसमें से अगर मैं कहूं कि आपने 3 वस्तुओं को 6 रुपए में बेच दिया, ठीक है, अगर 3 को 6 में बेचा है तो मतलब कितने में बेची होगी, एक आपने 2 में बेची होगी,
ठीक है, 6 में बेच दिया, ये यही बात कह रहा है। अब यहाँ तो जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा कुछ अलग होगा क्योंकि हमारी वैल्यू अलग है, यहाँ उसने वो प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है और एन आपको ये निकालना है, मतलब ये 3 आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से सॉल्व होगा वो देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 36 आर्टिकल का वही प्राइस है जो कि उसने कुछ आर्टिकल उसमें से जो बेचे हैं उसका टोटल सेलिंग प्राइस है, तो उसको 20% का इस तरह से प्रॉफिट हो रहा है। किस तरह सॉल्व करेंगे? हम मान के चलेंगे कि जो 36 आर्टिकल की वैल्यू है, क्या मानेंगे कि 36 जो आर्टिकल है उनकी वैल्यू जो है वो 36x है। 36x कैसे कि एक की वैल्यू हम मान के चलते हैं कि हमने जो उसको कॉस्ट प्राइस पे खरीदा है वो उसकी वैल्यू x है, तो 36 की 30x हो जाएगी। अब ये बराबर किसकी है? ये n जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम बेच रहे हैं वो मल्टीप्लाई में सेलिंग प्राइस आपका होगा। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस देखिए क्या होगा, x का पूरा 100% अमाउंट होगा और उसमें 20% एक्स्ट्रा होगा। इट मीन्स हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1.20x। ठीक है, इस n में अगर ये सेलिंग प्राइस ये एक का है, ठीक है, ये एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, तो एक आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को अगर मैं जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने बेचे हैं उससे मल्टीप्लाई करूं तो वो बराबर आ जाएगा किसका? आपका 36x के। सारी चीजें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, अभी तक हमने अपने बेस पे कुछ नहीं किया है। सीधा इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, x से x कट जाएगा, n की वैल्यू निकालनी है तो 1.20 से आप किसे कट करेंगे? 36 को। जब इसको आप कट करेंगे तो 12 दिया 36 और आपका 0, ये कितना आ जाएगा आपका 30। इट मीन्स कितने आर्टिकल बेचे हैं हमने? 30। कितने बेचे हैं? 30 आर्टिकल, और किस रेट के अकॉर्डिंग बेचे हैं? 1.20, मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा उसका पूरा अमाउंट और प्लस में उसमें 20% ऐड होके, तो ये मिला के आपका कितने के बराबर बन जाएगा? जो आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस होगी उसके बराबर आपका होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रवि सेल्स हिज गुड्स एट 25% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 45% लेस वेट, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज? क्या कह रहा है? कहता है कि रवि 25% कम प्राइस पर बेचता है किसी वस्तु को कॉस्ट प्राइस से। इट मीन्स कि अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है तो उसको रवि सिर्फ 75 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, अब इस हिसाब से तो हमको लॉस हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो उस वस्तु का जो वेट है उसको कम आंक रहा है, मतलब आपको सिर्फ 55% ही वो दे रहा है इंस्टीड ऑफ 100, क्योंकि 45% कम दे रहा है। तो 45% वेट अगर वो कम कर रहा है तो इसका मतलब कितना वेट दे रहा है? सिर्फ 55% वेट दे रहा है। अब देखिए ये जो प्राइस है ये प्राइस तो पूरा 100 का है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब क्या हो रहा होगा? इसको प्रॉफिट या लॉस में से कुछ हो रहा होगा, जो कि हम आगे चल के सवाल में देखेंगे। तो बाकी आप जनरली देखना चाहेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट ही उसको होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा वेट कम करके वस्तु को दे रहा है। अब देखिए किस तरह से सॉल्व होगा। अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो क्या करना है? सीधा सीधा आपने जो आपको परसेंटेज ऑफ लॉस दे रखा होगा वो माइनस कर देना है जितना कम वेट दिया जा रहा है उसमें से। ठीक है, ये डिवाइड कर देना है आपको जितना वेट वो दे रहा है। 100 में से 45% तो दे नहीं रहा है, तो अगर इस 45 को माइनस कर दूंगी तो इतना वेट देगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, यहाँ इसको माइनस करेंगे 20 आ जाएगा, यहाँ माइनस होके 55 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इसको जब कट करके जो निकालेंगे आपका वो वैल्यू आपकी क्या होगी? उसका प्रॉफिट परसेंटेज होगा। अब प्रॉफिट क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव में नहीं आई है, अगर यही वैल्यू आपकी नेगेटिव में आ जाती तो फिर आपका क्या माना जाता? यहाँ पे लॉस माना जाता। आप करके देख लीजिए, 5 4 जा 511, 400/11। आप जब डिवाइड करेंगे तो 11 से ये 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 36 कितना हो जाएगा? कितना बच जाएगा आपका? सॉरी, 11 3 जा 33, आपका 7 0 बच जाएगा, 6 टाइम जाएगा आपका, उसके बाद कितना बचेगा? 66, तो 4/11 आपका बच जाएगा। तो 36 4/11% आपका क्या हो जाएगा? उसको प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट क्यों होगा? अभी बताया आपको कि अगर ये वैल्यू आपकी नेगेटिव में आती तो आपका क्या हो जाता? यहाँ पे लॉस उसको हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The ratio of A and B's age is 3:2. If the difference between their ages is 6 years, what is the A's age? 3:2 का रेशो है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है एज का वो 6 है। अब देखिए अगर रेशो का डिफरेंस देखा जाए तो एक रेशो का डिफरेंस है इनके बीच में, और वो एक रेशो किसके बराबर है? आपका 6 सालों के। एक रेशो किसके बराबर है? 6 सालों के। किसकी एज पूछी है? ए की, तो 3 रेशो किसके बराबर हो जाएगा? 6 3 18। बी की पूछी होती तो 6 दूनी 12 हो जाता। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट ऑप्शन। यहाँ क्या कहा है? अ 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर्स पर सेकंड क्रॉसेस ए टनल
इन 10 सेकंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टनल। देखिए लास्ट भी हमने एक ट्रेन वाला क्वेश्चन किया था, वहां क्या था, हमने प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को जोड़ा था। यहाँ पे भी एक सेम ही चीज है एक तरह से, बस क्या है आपका, आपको प्लेटफॉर्म की जगह एक टनल दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 500 तो ट्रेन की लंबाई होगी और कुछ लंबाई किसकी होगी यहाँ पे, इस टनल की होगी, जो हमारे पास नहीं है क्योंकि उसने हमको टाइम दे रखा है, यहाँ वहां हमने टाइम निकाला था, ये चीज हमको गिवन थी, ठीक है। तो स्पीड क्या है, अब देखिए यहाँ भी मीटर पर सेकंड और यहाँ भी मीटर तो सेम है, कुछ चेंज करने की जरूरत यहाँ पे हमको नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब किस तरह सॉल्व होगा, 500 प्लस में x इक्वल्स टू आपका 100 और 10 की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना हो गया आपका 1000 आ गया। x अगर हम निकालना चाहेंगे तो 1000 में से देखिए ये माइनस होकर कितना आ जाएगा आपका 500 मीटर। इसका मतलब जो टनल की लंबाई है वो क्या होगी आपकी 500 मीटर्स होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द प्राइस ऑफ ए ड्रेस इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 800 टू 720, 800 से कितना रिड्यूस कर दिया 720, इट मींस कितने का रिडक्शन किया है 80 का। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज, तो ये परसेंटेज डिक्रीज कितना है, देखिए आपका 80 का है, कितने पे किया है 800 पे, ठीक है। तो जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसी पे निकाला जाता है, ठीक है। यहां से ये कट गया, ये कट गया, आपका क्या रह गया 10%। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जितना आपका रिडक्शन हुआ है वो अमाउंट और वो जितने पे हुआ है, ठीक है, वो वैल्यू इनटू में 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, market price of an article is 11,800 and its selling price is 7780, what is the discount percentage। मार्केट प्राइस क्या है आपका 11,800, सेलिंग प्राइस क्या है 7780। तो अगर इसमें से ये माइनस किया होगा तभी तो सेलिंग प्राइस, तभी तो जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है वो हमको मिलेगा, ठीक है। इतने का था और बेचा इतने में है, तो जो ये डिस्काउंट दिया है उसी की वजह से तो ये कम आया होगा। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है इसमें से। देखिए इसको जब माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 0 में से 2104, मतलब इतने रुपए का क्या मिला हमको, डिस्काउंट मिला। अब ये डिस्काउंट किस पे मिला, 11,800 पे मिला, क्योंकि हमको तो क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। 11,800 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज के लिए 2 जीरो से 2 जीरो गई, 118 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपका, 118 से 18 से भाग देंगे किसको 4012 को, और हमारा परफेक्ट परसेंटेज आ जाएगा। अब देखिए एक चीज यहाँ पे देखिएगा आपको कि किस तरह से आप चीजों को जल्दी, अब यहाँ एक तो ये है कि आप लोग ये सॉल्व करें, ठीक है, उसमें आपका टाइम जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, देखिए अगर आपने यूनिट डिजिट सिंप्लीफिकेशन के अंदर पढ़ी हुई है तो आपको पता चलेगा कि अगर आप 0 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 0 आएगा, जबकि आपको तो क्या चाहिए, आपका 2 चाहिए लास्ट में। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अट्ठे 32, यहाँ हमको 2 मिलेगा, 2 अट्ठे 16, यहाँ 6 मिलेगा, 5 अट्ठे 40, यहाँ 0 मिलेगा। क्या चाहिए था 2, जो कि हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन से मिल रहा है। तो सीधा सिर्फ यही ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है, राइट ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि कोई और है ही नहीं ऑप्शन ऐसा, तो ऑब्वियसली यही ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो हम ये सीधा टिक करके आ जाएंगे, हमको यहाँ पे डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से देखिए क्या कह रही हूँ, कि आपने इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि आपको पता चल गया कि यहाँ पे 402 है और यहाँ पे 118 है आपका, यहाँ तक आ गए थे हम। अब एक बच्चा इस चीज को अगर डिवाइड करेगा तो शायद उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा डिवाइड करने में, लेकिन एक बच्चा अगर सीधा यहाँ से यूनिट डिजिट के थ्रू इस चीज को चेक कर ले कि 0 और 8 की मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि देखिए यहाँ आ तो पूरा पूरा रहा है ऑप्शन में, इट मीन फिर पूरा जाएगा 118 से। अब पूरा जाएगा तो लास्ट डिजिट जिससे सेम मिल रही होगी वही ऑप्शन हो सकता है। 2 से अगर इसकी 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इसका मतलब यूनिट डिजिट में 6 आ जाएगा, जबकि यहाँ तो 2 है, तो वो सिर्फ 34 है जिससे मल्टीप्लाई करने पे, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करने पर ही हमको यूनिट डिजिट 2 मिलती है, जो कि यहाँ हमें मिलनी ही चाहिए क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो आपका राइट हो सकता है, तो इसको यहाँ डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ तरीके होते हैं और ये चीजें आप प्रैक्टिस से ही सीखते हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि एक चीज आपने कहीं एक वीडियो में देख ली और आपको ये समझ आ गया, इस तरह से ये कभी समझ नहीं आएगा। कब डिवाइड करके देखना जरूरी है और कब आप इस तरह से ऑप्शन के थ्रू भी इसको एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रेजेंट एज ऑफ 3 पीपल्स इन प्रोपोर्शन 3, 5, 7, 3 लोगों की उम्र दी हुई है जो कि 3, 5 और 7 के प्रोपोर्शन में है। 6 ईयर अगो द सम ऑफ देयर एजेस वाज 87, 6 साल पहले इनका जो सम था एजेस का वो क्या था 87 था। अब यहाँ से सीधा सीधा ये है कि अगर 3 लोगों की एज का जो सम है वो 6 साल पहले इतना था, इट मींस अब वो कितना होगा 18, अगर इसमें मैं प्लस कर दूं तो वो हो जाएगा, क्योंकि 6 है और 6 साल है और 3 लोग हैं, तो टोटल मिला के कितना फर्क पड़ा होगा, 18 का पड़ा होगा। तो 8 7 15, 8 और 1 9 1 10, 105 एज अब हो गई होगी, ठीक है, सबकी मिला के। देखिए 87 नाम की 6 साल पहले है, 6 साल में हर किसी की 6 साल बढ़ी होगी, ठीक है। कितनी बढ़ गई, मतलब अब तक 18 साल बढ़ गई, बढ़ के कितनी हो गई 105 हो गया सम। क्या पूछा है, फाइंड द प्रेजेंट एज इन ईयर्स। प्रेजेंट एज क्या है, हर किसी की निकालनी है, इसका टोटल से डिवाइड करो इसको, 5 3 8 7 15,
ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए हर किसी के रेशो से, तो हर किसी की क्या आ जाएगी, एज आ जाएगी। देखिए क्या आया, 105 बटे रेशो का जो प्लस है वो 15। अब 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये एज आ जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली एज आ जाएगी, और 7 से मल्टीप्लाई करने पे ये 15 से ये कितने बार जाएगा आपका, 7 टाइम्स जाएगा, तो 7 3 जा 21 एक की एज, 7 5 जा 35 सेकंड वाले की एज, और 7 7 जा 49 थर्ड वाले की एज। जिस ऑप्शन में ये तीनों हमको इस सीक्वेंस में मिलेंगे वही हमारा क्या होगा, ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अ पर्सन कवर 11 किलोमीटर इन 60 सेकंड। क्या कह रहा है कि एक पर्सन 11 किलोमीटर को 60 मिनट्स में कवर करता है, नेक्स्ट 22 किलोमीटर इन 30 मिनट। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आप इस वाले ऑप्शन की तरफ मत जाइएगा कि आप इस तरह से ये एवरेज निकालेंगे, नहीं। यहाँ पे आपको क्योंकि टोटल डिस्टेंस ही गिवन है कि उसने देखिए 11 किलोमीटर प्लस में 22 किलोमीटर, इट मीन टोटल उसने कितना कवर किया है, 33 किलोमीटर। अब कितने टाइम में किया है, 90 मिनट हो गए आपके। ठीक है, अब इस 90 मिनट को, क्योंकि यहाँ पे हमको किलोमीटर दिया हुआ है, हम 90 मिनट को चेंज कर लेंगे अपना किसमें, आर में। कितना बनेगा, मिनट को आर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं 60 से। 60 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा आपका 3/2। ठीक है, 3/2 आर। ठीक, 33 तो किलोमीटर है, कितने टाइम में कर रहा है वो, 3/2 आर में। तो 33 को डिवाइड कर दीजिए 3/2 से, 3/2 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा 33 मल्टीप्लाई 2, और नीचे क्या रह जाएगा 3, 11 और 2 जा 22। तो 22 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या होगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। कहाँ है ऑप्शन आपका, सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ आया होगा किस तरह करना है। टोटल जो स्पीड है वो देख लेनी है, सॉरी टोटल जो डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस कितना है टोटल आपका, 11 किलोमीटर यहाँ और 22 यहाँ, टोटल 33 किलोमीटर हो गया। टाइम कितना ले रहा है, 60 मिनट यहाँ ले रहा है और 30 मिनट यहाँ ले रहा है। सीधा सीधा अगर हम देखें तो 1 आवर यहाँ पे ले रहा है और हाफ आवर यहाँ पे ले रहा है। ठीक है, 1:1/2 इस तरह भी हम कर सकते हैं। देखिए ये तो डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं कि किस तरह आप जल्दी से ये निकाल सकते हैं सीधा आप। अब अभी तो मैंने आपको ये करके दिखाया कि 90 मिनट बाय 60 करेंगे, इस तरह कट करेंगे इसको, 3/2 आएगा। ठीक है, लेकिन जब आप लोगों की ये प्रैक्टिस में आ जाती हैं चीजें, तो इतनी छोटी चीजों को कैलकुलेट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है, सीधा पता होता है कि इसका क्या आएगा, 2 और प्लस में 1 3/2। ठीक है, तो किसी भी तरह आप देख सकते हैं कि जो टोटल आर आएंगे वो कितना आएगा, 3/2 आर। इससे डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर वाला, सॉरी नीचे वाला जो होगा वो कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाता है, नीचे वाले से डिवाइड होगा 11 और 2 से मल्टीप्लाई होकर 22 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेन इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि सवाल की जो आपकी भाषा है, लैंग्वेज है, वो आपको क्या कह रही है। कह रहा है कि 6 पेन जितने में खरीदे जाते हैं उतने में 5 पेन को बेच देता है। ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस, ऑब्वियसली क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट ही हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 5 पेन की जो कॉस्ट होगी वो तो और कम होगी ना, तो उससे ज्यादा में ही सेल कर रहा है, ज्यादा में सेल कर रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। पहला पॉइंट, कितना प्रॉफिट होगा, अब ये हमको निकालना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। 6 पेन की कीमत में वो 5 पेन को सेल कर रहा है, तो अगर मैं एक पेन की जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 मान लूं, तो 6 पेन का कितना हो जाएगा, 6 रुपए हो जाएगा। 5 पेन का कितना हो जाएगा, 5 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, एक का एक मान के चल रही हूँ ना कॉस्ट प्राइस, तो 6 का 6 और 5 का 5। तो 5 पेन का कॉस्ट प्राइस तो कितना है, 5। सेलिंग प्राइस क्या है, 6। उसने खुद ने कहा है ना कि जितने के 6 आते हैं उतने में बेचती है 5, तो सेलिंग प्राइस क्या है आपका 6। इट मीन्स 1 रुपए का वैल्यू कितनी है कॉस्ट की, 5। बेच कितने में रहा है, 6 में। 1 कमा रहा है ना कितने पे, 5 पे। कितना परसेंटेज होगा प्रॉफिट का, 20%। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट इज 75। एवरेज मार्क्स दे रखे हैं एक स्टूडेंट के 6 सब्जेक्ट में 75 हैं। इफ द स्टूडेंट स्कोर 18 इन वन सब्जेक्ट, व्हाट विल बी द टोटल स्कोर रिमेनिंग सब्जेक्ट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 75 अगर एवरेज है तो टोटल क्या रहा होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 पंजे 30, 3 6 सत्ते 42 और 3 45, 450। टोटल क्या रहा, 450 रहा।
450 में से एक की जो सब्जेक्ट है उसके मार्क्स 80 हैं, तो अगर मैं इस 80 को घटा दूं तो बाकी क्या आ जाएंगे, 80 इसमें से अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 370। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो बाकी के टोटल रिमेनिंग सब्जेक्ट है उनमें उसका जो स्कोर है वो कितना है आपका 370 है। तो आइए अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा सेशन, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा लगा होगा, आप लोग सॉल्व भी कर पा रहे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से एनालाइज कर पा रहे होंगे कि किस लेवल की तैयारी आपकी है, आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना पकड़ पा रहे हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को, मेथड को, सारी चीजें। तो आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक और सेट कंप्लीट करेंगे अपना 15 क्वेश्चन का इसी तरह से, तो बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 24। 4 नंबर का एवरेज क्या है 24 है। Average of first two numbers is double of the average of last two number. What is the sum of the last two number? क्वेश्चन ने क्या कहा है सबसे पहले वो समझो। कह रहा है कि 4 नंबर का एवरेज 24 है, लेकिन जो पहले दो नंबर है, मान लीजिए ये दो पहले जो नंबर है, इनका जो एवरेज है दोनों का वो डबल ऑफ द एवरेज ऑफ द लास्ट टू नंबर। इन दोनों का जो एवरेज है उनका डबल है। इट मीन्स ये अगर x है तो ये 2x है। ठीक है, मिलाकर तो देखिए कितना है, चारों का तो 24 है एवरेज, लेकिन अगर इन दोनों के इन 4 नंबर में दो दो पेयर की बात की जाए तो जो पहले दो का एवरेज है वो डबल है किसका, आपका लास्ट के जो दो नंबर है उनके एवरेज का। व्हाट इज द सम ऑफ द लास्ट टू नंबर्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाता है। देखिए 4 नंबर का एवरेज 24, इट मीन्स जो नंबर का टोटल होगा वो कितना होगा आपका 96 होगा। हम मान लेते हैं नंबर है आपके x y z और v। ठीक है, ये हमारे पास 4 नंबर है, या फिर आप कोई भी मान सकते हैं p q r s। मान लीजिए ये 4 नंबर है हमारे पास, तो इन चारों नंबर को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या है 96 है। ठीक है, क्योंकि अगर 24 एवरेज है तो टोटल सम कितना होगा हमारा 96 होगा। ठीक, नंबर क्या माने हमने p q r s, और जब इनको हम प्लस करेंगे तो हमारा जो सम आएगा वो कितना है 96 है। फिर कह रहा है कि एवरेज ऑफ टू नंबर इज डबल ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट टू नंबर। पहले दो नंबर का, पहले दो नंबर क्या है पी क्यू है, तो p प्लस में q और इनका एवरेज वो बराबर है किसके, लास्ट के जो दो नंबर है क्या r प्लस में s के एवरेज का डबल। ठीक है, तो इसका मतलब इनको बराबर करने के लिए यहाँ ये आ जाएगा। ठीक है, ये इसका डबल है। ठीक है, तो इक्वल्स टू वाली इक्वेशन गिवन हो गई यहाँ पे कि पी क्यू प्लस का जो एवरेज है वो बराबर होगा किसके, डबल ऑफ आर एस के एवरेज के। ठीक, अब देखिए P प्लस क्यू प्लस आर प्लस में S इक्वल्स टू आपका 96, वहीं पे P प्लस में Q इक्वल्स टू 2 R प्लस में S। ठीक है, अब मैंने यहाँ से जो बटे में 2 था मैं उसको हटा सकती हूँ क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो हम सिर्फ इतना भी ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए जो ये वाली इक्वेशन है इसमें अगर मैं इस वैल्यू को पुट कर दूं तो P प्लस क्यू की जगह मैं 2 प्लस में आर एस लिख सकती हूँ क्योंकि ये इसकी वैल्यू के बराबर ही है। आया ना समझ कि मैं P प्लस क्यू किसके बराबर है आपका 2, मतलब R प्लस S के डबल के बराबर है, तो मैं यहाँ पे P प्लस क्यू की जगह 2 R प्लस में S लिख सकती हूँ क्योंकि ये वैल्यू क्या है आपकी सेम है, प्लस में आर एस जैसा है वैसा ही इक्वल्स टू 96। अभी भी ये सही होगा। अब आप ये देखेंगे तो ये क्या हो गया आपका 3 R प्लस एस इक्वल्स टू 96 हो गया। R प्लस एस निकालेंगे तो 3 से क्या कर देंगे यहाँ पे डिवाइड, 3 3 जा और 3 2 जा 32। हमको R प्लस में S क्या मिल गया 32। क्या पूछा था, व्हाट इज द सम ऑफ लास्ट टू नंबर्स। लास्ट टू नंबर्स क्या है RS, RS का सम ही यहाँ पे आया है क्या 32, यही हमसे पूछा गया था। क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे, आप कर भी पाए होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो बाकी इसी तरह से जुड़े रहिएगा, हम थोड़ा थोड़ा करके अपना लेवल भी इंक्रीज करते हुए चलेंगे हर किसी प्रैक्टिस सेट के अंदर। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ इसी तरह के और सेशंस के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।